हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी केम। सो आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट जरूर यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो देखो, द डेफिनेशन क्या कहता है, द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, जैसे अगर मान लो अगर हमारा ए और बी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट पी बना रहा है, तो इसमें क्या होगा कि एक रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, उसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, और जो रिएक्टेंट हमारा बचा हुआ हो जाएगा उसे हम लोग एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर आप मुझे बोलते हो कि दोनों रिएक्टेंट अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है तो वहाँ पे फिर लिमिटिंग रिएजेंट की बात ही नहीं करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक जो हमारा रिएक्टेंट है वो एक्सेस में है और एक जो रिएक्टेंट है वो हमारा कंज्यूम हो जा रहा है। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट का मोल, जितने मोल्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा या जितने ग्राम प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे। लिमिटिंग रिएजेंट कितना ग्राम यहाँ पे है उस पर डिपेंड करता है इसकी क्वांटिटी के प्रोडक्ट कितना बनेगा। सपोज करो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के सामने। अगर आपके पास 1 kg शुगर है और 1 लीटर मिल्क है आपके पास, ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें कितनी आप टी बना सकते हो, कितनी चाय बनेगी, तो वो डिपेंड करता है मिल्क की क्वांटिटी पे, क्योंकि 1 kg शुगर तो नहीं लगेगा। अगर 1 लीटर मिल्क की चाय अगर आप बनाते हो तो वहाँ पे 1 किलो शुगर तो आपको नहीं लगेगा। तो कितनी टी बनेगी वो हमारे डिपेंड करता है कि कितना मिल्क है, मिल्क की ऊपर डिपेंड करता है, ना कि शुगर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मिल्क यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, और शुगर हमारा एक्सेस रिएजेंट है। शुगर हमारा एक्सेस रिएजेंट है। 1 लीटर जब मिल्क खत्म हो जाएगा पूरा तो शुगर हमारा बचेगा, तो वो एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जेईई मेंस 2019 में पूछा गया है। उससे पहले थोड़ा सा एक ट्रिक बताना चाहूँगा आप लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट का। ठीक है, सपोज आपके पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2 कंबाइन करके 2NH3 बना रहा है। ठीक है, बहुत फेमस रिएक्शन है, हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखो इसका जो स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1:3:2 है। अब आप मेरे से बोलोगे स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, ये सब स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, रिएक्टेंट के खर्च करने की जो टेंडेंसी है वो हम लोग स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब रिएक्टेंट की खर्च करने की जो रेशियो है, ठीक है, रिएक्टेंट की खर्च करने की जो रेशियो है उसे हम लोग स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। रिएक्टेंट की खर्च करने की रेशियो, रिएक्टेंट की खर्च करने की जो रेशियो है उसे हम लोग बोलते हैं हमारा स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। सपोज कीजिए मैं अगर आपको N2 का 10 मोल्स दे देता हूँ, हाइड्रोजन का 10 मोल्स दे देता हूँ, इनमें मैं आपको बोलता हूँ कि आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने के बाद आप ये बताइए कि अमोनिया का कितना मोल फॉर्मेशन होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट आप यहाँ पे कैसे फाइंड कीजिएगा, देखिए बहुत सिंपल है। अगर आपको पहले मैं जनरल जो तरीका है वो बता रहा हूँ। देखिए इसका 1 मोल खर्चा होगा तो इसका 3 मोल खर्चा हो रहा है और 2 मोल अमोनिया बन रहा है। ठीक है, तो अगर इसका 10 मोल खर्चा हो जाता है तो इसमें क्या है, 30 मोल हाइड्रोजन हमें चाहिए, बट यहाँ पे 10 मोल ही प्रेजेंट है। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट तो हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आप इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे देखिएगा, देखिए इसमें थीटा निकालिए। ठीक है, थीटा पहले निकालिए। थीटा का फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन, कितने मोल्स आपको गिवन है, बाई स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर मैं पहले N2 की बात करता हूँ, N2 का थीटा आप निकाल लीजिए, N2 का थीटा निकालिए इसमें से। तो N2 का थीटा कितने, 10 मोल दिए हुए हैं और स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट N2 का 1 है, तो 10/1 = 10। और आप हाइड्रोजन का भी निकालिए, अगर H2 का निकालते हैं तो 10 मोल इसके गिवन है बाई 3। ठीक है, तो फिर सॉल्व करके कितना 3.333 आएगा। मतलब इसमें थीटा की वैल्यू जिसकी लेस होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, लेस है, तो थीटा H2 लेस देन थीटा N2, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए जहाँ आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहाँ ट्रिक को यूज कीजिएगा, और जहाँ पे देख के पता चल जाएगा उतना निकालने में मत जाइएगा, टाइम लॉस्ट हो, टाइम वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखो ऐसे जनरल देख के पता चल रहा है कि इसका 1 मोल तो इसका 3 मोल खर्चा हो रहा है, इसका 10 मोल जब खर्चा होगा इसके 30 मोल खर्चा होना चाहिए, बट यहाँ पे 10 मोल ही गिवन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये है। कई बार ऐसा होता है हम लोग देख के पता नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर ट्रिक आप इस्तेमाल करिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है वो बताना चाहूँगा आप लोगों को। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक प्रीवियस ईयर हम लोग सॉल्व करेंगे।
देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है, मैग्नीशियम प्लस सल्फर कंबाइन करके मैग्नीशियम सल्फाइड बना रहा है, ठीक है। अगर इनिशियली अगर इसमें मैं अगर बोलूँ तो इसका 2 ग्राम गिवन है, इसका 2 ग्राम गिवन है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें फाइंड कीजिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और कितना मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल्स बनेंगे या कितनी क्वांटिटी में कितना ग्राम मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। इसमें ट्रिक के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसका मोल निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ ग्राम गिवन होगा या कुछ भी गिवन होगा, मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे या कुछ भी लीटर में गिवन होगा, तो उसका मोल्स पहले निकाल लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा तरीका होता है कैलकुलेट करने का। तो मोल्स आप निकाल लीजिए। तो मैं इसकी मोल्स की बात करता हूँ तो अगर मैग्नीशियम का मोल की बात करता हूँ तो 2/24, ठीक है, और 2/32 ये मोल्स आ रहे हैं, ये मोल्स हैं इसके। तो देखिए थीटा निकालिए, थीटा अगर मैग्नीशियम का निकालते हैं तो मोल्स कितने हैं 2/24, स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही हम लोग निकालेंगे मोल्स दिए हुए हैं सल्फर के 2/32, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए 1/12 और 1/60। अब देखिए थीटा mg और थीटा सल्फर में कौन सा बड़ा है, मतलब कौन सा छोटा है। तो इन दोनों में थीटा सल्फर छोटा है तो थीटा सल्फर लेस देन थीटा mg, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट तो पता चल गया, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा सल्फर है। अब कितना मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा ये सल्फर की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखिए 2/32, अब ये 1:1 में है, मतलब इसका अगर 1 मोल खर्चा हो रहा है तो इसका 1 मोल बन रहा है, ठीक है। अब मैग्नीशियम से कोई मतलब नहीं है, सल्फर पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट है। सल्फर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इसका 1 मोल बन रहा है तो इसका 1 मोल खर्चा हो रहा है। अगर इसका 2/32 मोल्स दिए हुए हैं, अगर इसका 2/32 मोल्स खर्चा होगा तो इसके भी तो 2/32 मोल्स ही बनेगा। 2/32 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा, ठीक है। 1:1 रेशियो में है। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कितने ग्राम मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा तो क्या करना है, मोल इंटू 56.4 कर देंगे, इसका जितना मॉलिक्यूलर मास है पूरा, तो इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कि कितना क्वांटिटी बनेगा, कितने ग्राम बनेंगे मैग्नीशियम सल्फाइड। तो इतना ग्राम बनेगा मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैग्नीशियम का कितना अमाउंट लेफ्ट होगा या मैग्नीशियम का कितने मोल्स बचे हुए रहेंगे, क्योंकि ये एक्सेस रिएजेंट है यहाँ पे। तो देखिए इसका अगर 1 मोल खर्चा हो रहा है तो इसका भी तो 1 मोल खर्चा होगा ना। अगर इसका 1/16 मोल खर्चा होगा, अगर सल्फर का 1/16 मोल खर्चा होगा तो मैग्नीशियम का भी तो 1/16 मोल खर्चा होगा। मतलब कितना बचेगा, तो 1/12 से माइनस कर दीजिए तो इतना हमारा मैग्नीशियम के मोल्स बचेंगे। इतने मोल्स ऑफ मैग्नीशियम तुम्हारा रिएक्शन में अनरिएक्टेड रहेगा, इतने मोल्स आपके बचेंगे। और इसको जब आप इंटू कर लीजिएगा मैग्नीशियम के मोलर मास से तो आपको पता चल जाएगा कि इतना ग्राम मैग्नीशियम हमारा रिएक्शन में बचा हुआ है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का पूरा कंसेप्ट यही है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जो जेईई मेंस 2019 में पूछा गया था, बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग को करना है, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। फॉर अ रिएक्शन N2+3H2 कंबाइंस करके 2NH3 बन रहा है, मतलब अमोनिया का रिएक्शन दिया हुआ वही वाला। आइडेंटिफाई H2 एज लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। 4 रिएक्शन मिक्सचर दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि H2 इसमें कौन से में ऑप्शन में H2 लिमिटिंग रिएजेंट की तरह रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो देखिए ग्राम में दिया हुआ है, आपको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। आप क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस कीजिएगा कंसेप्ट उतने ही बनेंगे। तो आप देख के भी पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट की तरह रोल प्ले कर रहा है। पर अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो मैं बताऊंगा कि मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए पहले इसका स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट देख लेते हैं। 1:3:2 में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसके मोल्स में जल्दी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको क्या 10/2 करेंगे तो 5 मोल्स, इसके कितने 4 मोल्स, 6 = 3 मोल्स और 4 = 2 मोल्स, ठीक है। मोल्स में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं वो तो पता है ना, गिवन मास बाय मोलर मास = मोल्स, ठीक है। इसका कितना है मोलर मास 28, तो इसको 28 से डिवाइड करना पड़ेगा तो इसका 2 मोल्स, ठीक है। 35/28 तो 5/4 मोल्स ऑफ N2, इसमें क्या 1 मोल ऑफ N2 एंड इसमें 0.5 मोल्स ऑफ N2, ठीक है। तो आप देखिए पहले ट्रिक से नहीं बता रहा हूँ, पहले इन जनरल बता रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रिक से नहीं भी अगर बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसका 1 मोल खर्चा हो रहा है तो इसके 3 मोल खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसका 2 मोल खर्चा होगा तो इसका 6 मोल खर्चा होना चाहिए, बट हमारा
अगर रिएक्शन मिक्सचर में 5 मोल्स ऑफ H2 प्रेजेंट है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे क्या है, H2 है, तो ये ऑप्शन तो सही है, H2 यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। बाकी भी चेक कर लेते हैं, बाकी चेक करते हैं। तो पहले देखिए इधर से चेक करते हैं, नीचे से 0.5 मोल्स ऑफ N2 है, तो इसका कितना खर्चा होना चाहिए, इसका 1.5 मोल्स ऑफ H2 खर्चा होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 मोल है H2 के। इसका मतलब H2 यहाँ पे एक्सिस रिएजेंट है और N2 यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। इसमें 1 मोल ऑफ N2, इसमें 3 मोल्स ऑफ H2, पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है यहाँ पे, नो लिमिटिंग रिएजेंट, पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि जब एक रिएक्टेंट एक्सेस में होता है तब वहाँ लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हैं। यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी रिएक्टेंट बचेगा नहीं आपका रिएक्शन मिक्सचर में, ठीक है। इसका करते हैं, इसका जब 5/4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N2 खत्म हो रहा है, 5 मोल्स ऑफ N2 जब इसका खर्चा हो रहा है, तो इसका कितने 5/4 × 3 मतलब 15/4 करीब मोल्स ऑफ H2 खर्चा होगा, ठीक है। तो ये करीब जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब यहाँ पर भी H2 यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट है और N2 यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। मतलब एक ही ऑप्शन है जहाँ पे H2 लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। चलिए इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। अगर ट्रिक से आप निकालना है तो ट्रिक से थीटा निकाल लीजिए N2 का, तो कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई 1, स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। जब इसका थीटा निकालिएगा तो थीटा H2 का कितना होगा, गिवन मोल कितने 5 है, बाई स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 दिया हुआ है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो देखिए इसमें थीटा H2 छोटा है थीटा N2 से, तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो बस ये ऑप्शन टिक करके आइएगा। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट का। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी मोल का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आप, आई होप कि आपको पूरा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।